शाश्वत नाम में क्या बताया था? शाश्वत शाश्वत नाम में बताया था ना? अच्छा नाम। देखो बेटा, डिटरमाइन द एपी विच थर्ड टर्म इज 5। ये बताइए कि एपी का थर्ड टर्म क्या होता है। तो जब आप इसे करोगे तो यहां पर मान लेना है कि लेट, ऐसे एग्जाम में लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक, देन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ बेटा? 5 दिया है ना? और मैंने बोला था कि थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 5। ए प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो समझ में आया है? इसके बाद यहां पर आप देखो सेवंथ टर्म। अब तो आप डायरेक्ट कर लोगे। सेवंथ टर्म कितना है बेटा? 9। तो सेवंथ टर्म क्या होता है? ए प्लस 60 बराबर 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मैंने ये डायरेक्ट लिखा है तो आ गया समझ में? क्योंकि से मैंने क्या बोला था कि फिफ्थ टर्म क्या होता है? ए प्लस 4d। सेवंथ टर्म क्या होगा? ए प्लस 6d। अभी उधर बताया था ना, है ना? अब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब यहां पर बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, यहां पे बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या होगा? ए प्लस 2d इक्वल टू 5 और ए प्लस 6d इक्वल टू कितना आ गया? 9। यहां आप क्या करो, जब साइन सेम हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहां पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2d माइनस 6d तो माइनस का 4d इक्वल टू 5 - 9 तो माइनस का 4। इससे ये कैंसिल हो गया। d इक्वल टू कितना हो गया? 4/4 तो कैंसिल होकर d इक्वल टू कितना हो गया? 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हमें a निकालना है, क्योंकि हमें तो सीरीज बनानी है भाई। बिना a के तो सीरीज बनेगी नहीं। हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो जब बेटा आप फर्स्ट टर्म निकालोगे तो सबसे पहले डी निकल आया है। अब किसी एक इक्वेशन में आप डी की वैल्यू रख दीजिए। जैसे a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है, हाँ या ना? तो इसमें डी की वैल्यू रख दीजिए। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 - 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब हमारी जो सीरीज होगी, ठीक, T1, T1 क्या होता है? A होता है। तो T1 A हो गया तो A बराबर 3 हो गया। हम T2 निकालेंगे तो ये कितना होता है? A प्लस का D, तो 3 + 1 चलेगा तो क्या हो जाएगा? 4। T3 निकालेंगे तो A प्लस का 2D कितना होता है? 4 प्लस का 1 इक्वल टू 5। अब हम देख रहे हैं कि यदि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो हमारा क्या कर रहे हो? हमारी जो एपी होगी वो क्या चलेगी? 3, 4, 5, 6 डैट डैट डैश, ये चलेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? ये चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं? दोबारा ही करवा रहा हूं, ठीक? ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। हो गया। हम्म। मैं स्कूल में कर रहा था, मुझे क्वेश्चन नहीं आता।